लिटमस टेस्ट होगा, लिटमस टेस्ट किसका? तो बिहार में पॉलिटिक्स का। लोकसभा चुनाव में जब अनुकूल नतीजे नहीं आए तो सवाल दागा गया था। क्योंकि फिर अगले साल विधानसभा का चुनाव। बिहार में भी 2015 में महागठबंधन की सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका रही थी। सर, तीसरे कोण की भी चर्चा हो रही है। वहां उन्होंने नाप ली कि हमारी क्या राजनीतिक औकात, और तैयारी में तो लोग जुटे हुए भी हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। लिटमस टेस्ट होगा, लिटमस टेस्ट किसका? तो बिहार में पॉलिटिक्स का। कैसे और कब, इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, लिटमस टेस्ट होगा पॉलिटिक्स का, कैसे? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में उपचुनाव होना है ना। ऐसे तो कई राज्यों में होगा, जिसमें बिहार भी 4 सीट पर होना है, और इसके साथ ही तैयारी भी शुरू हो जाएगी। और तैयारी में तो लोग जुटे हुए भी हैं। तेजस्वी यादव तो जो है ना, पहले दौर की यात्रा भी कर चुके हैं, लोगों से मिल भी चुके हैं, कार्यकर्ताओं से 4 जिला घूमाए, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। अकलियतों और पिछड़ों का जो गढ़ है, वहाँ उन्होंने नाप ली कि हमारी क्या राजनीतिक औकात। अब वह जो है कल से फिर 12 जिलों में पार्टी की सेहत के बारे में जो है जानकारी लेंगे, जमीनी जानकारी। लोकसभा चुनाव में हवाई जानकारी लिए थे, है ना, और विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी जानकारी ले रहे हैं। 12 से उनका जो है कल से शुरू होगा, 16 से 26 तक चलेगा। बांका से शुरू होगा और गया में समाप्त होगा। उनकी यात्रा। और ये जो 4 क्षेत्र में उपचुनाव होना है, उसमें रामगढ़ है, तरारी है और बोधगया और गया है। 2 मगध क्षेत्र का है, 2 शाहाबाद क्षेत्र का। इनमें लोकसभा चुनाव में कहिए तो महागठबंधन की बहुत बेहतर स्थिति रही। ये दोनों क्षेत्र, रीजन महागठबंधन के साथ नहीं जाता तो तेजस्वी हो सकते थे कि फिर पिछले चुनाव की तरह, लोकसभा चुनाव की तरह बोल्ड हो जाते शून्य पर। यही रीजन है, यही क्षेत्र है जो इनको 4-1 से जीत दिलाई, 4 सीट पर जीत दिलाई। विधानसभा के जो उपचुनाव होना है, उसमें देखना है कि जो ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था, नतीजे थे, उसको दोहरा पाते हैं या उनकी हार होती है। वैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 4 सीटों में से 3 पर महागठबंधन का ही कब्जा था। 2 पर राजद बेलागंज से और रामगढ़ से राजद के प्रत्याशी जीते थे। वहीं तरारी से भाकपा माले के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद विधायक बने थे। और एक सीट जो है हमको के गए जीतन राम मांझी के झोली में गई, और स्वयं जीतन राम मांझी इमामगंज से। वह भी जीतन राम मांझी के लिए उपलब्धि मानी जा रही है। वहाँ से राजद के कद्दावर नेता उदय नारायण चौधरी जीतते रहे थे, और जीतन राम मांझी उनको हरा कर जो है ना, उनकी सियासी पाली जो है समाप्त करने की तैयारी कर ली थी। लेकिन संजोग से हुआ, गया से लोकसभा के सदस्य बन गए, और इमामगंज सीट पर होने वाला जो उपचुनाव है, उसमें उदय नारायण चौधरी को फिर से एक बार सियासी पाली खेलने का मौका मिल गया। अगर राजद उनको प्रत्याशी बना देता है तब। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ।
बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। वैसे संभावना है कि उदय नारायण चौधरी को ही बनाए, मौका दे, लेकिन कई और उसमें दौर में शामिल हैं। अब तो नामों की घोषणा हो ही जाएगी। उस परिस्थिति में राजद के लिए, खास करके तेजस्वी यादव के लिए 3 सीट चुनौती भरा होगा। एक तो माले के कोटे में जाएगा, तरारी सीट जाएगी, वहां से माले के राजू यादव के नाम उछल रहे हैं, ऐसे अभी घोषित नहीं हुआ। तो माले की सीट है तरारी। अब देखना है माले फिर उस पर अपना कब्जा बरकरार रखती है या भाजपा जोर लगाए हुए सुनील पांडे, है ना, पारस गुट में थे, वह उन चले आए हैं और उनके पुत्र भी शामिल हो गए हैं भाजपा में। संभावना है कि उनके पुत्र को ही टिकट दिया जाए या हो सकता है सुनील पांडे स्वयं अपने वहां से किस्मत आजमाए। तो भाजपा अपनी स्थिति मजबूत बता रही है। माले भी पीछे नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सुदामा प्रसाद जीते हैं आरा से, तो माले का हौसला बुलंद है। उतना ही नहीं, माले के हिस्से में काराकाट सीट भी चली गई, तो माले का तो हौसला बुलंद है, वहां से उसके सांसद हो गए निर्वाचित। तो माले तरारी में पूरा दम लगाएगा, महागठबंधन का सपोर्ट मिलेगा, राजद का सपोर्ट मिलेगा, तो महागठबंधन की भी स्थिति मजबूत रहेगी और माले भी मजबूत टक्कर देगी बीजेपी के प्रत्याशी। और रामगढ़ से अगर बात करें तो रामगढ़ की जो चर्चा है, जो बातें आ रही है, और रामगढ़ जो है राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की पुश्तैनी सीट, वो अपने भी वहां से जीतते रहे, और अभी जो है वहां से उनके पुत्र सुधाकर सिंह विधायक, तो स्वाभाविक है कि वो चाहेंगे कि उनके ही पुत्र को वहां से फिर प्रत्याशी बनाया जाए। दूसरे पुत्र अजीत सिंह हैं लाइन में लगे हुए, तो संभावना ही नहीं, उम्मीद भी है कि हो सकता है उनको टिकट दे दिया जाए। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जो चारों सीट में है, जिसमें से 3 सीट पर तो महागठबंधन का कब्जा था 2020 में, और लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन का उस रीजन में, शाहबाद रीजन में और मगध रीजन में बोलबाला रहा। तो इस परिस्थिति में जीत हासिल करनी चाहिए महागठबंधन को, अच्छी जीत। अगर नहीं हासिल करता है तो इसके लिए किसको जवाबदेह ठहराया जाएगा, जवाबदेह माना जाएगा, यह भी एक सवाल है ना। जो सर गठबंधन को लीड करता है, हाँ, जवाबदेही किसकी होगी? जो गठबंधन का नेता है, बिहार में तो गठबंधन का नेता महागठबंधन का नेता तेजस्वी यादव है, चेहरा तो वही है। लोकसभा चुनाव में इसको उन्होंने प्रमाणित भी कर दिया, अकेले दम पर 200-250 चुनावी सभा किए, वहां गठबंधन के किसी लोगों को वह फटकने भी नहीं दिए अपने इर्द गिर्द। बगल में मुकेश सहनी, सिर्फ एक मुकेश सहनी रहे इनके साथ, बाकी जो लोग तो थे नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इन चारों सीटों पर महागठबंधन की जीत नहीं होती या बहुमत से जीत नहीं होती, कहने का मतलब कम से कम 3 सीटें जो उसकी झोली की हैं वह उसकी झोली में नहीं गई, तो तेजस्वी यादव की जो है सेहत पर, चुनावी सेहत पर असर पड़ेगा। 2025 के लिए तो खतरे की घंटी बज जाएगी। कारण स्पष्ट है कि वह ऐसे भी पीड़ित हैं कि 23 सीट पर वो चुनाव लड़े लोकसभा का और 19 सीट पर हार गए, और वो भी कई सांसद प्रत्याशी जो थे उनके क्षेत्र में भी पार्टी हार गई, जो विधायक थे उनके क्षेत्र में। तो ये हालात तेजस्वी के लिए बड़ा कष्टकारी हुआ था, और उन्होंने
तुरंत जो समीक्षा बैठक की उसमें ऐलान भी कर दिया कि जिन जिन विधायकों के क्षेत्र में पार्टी को कम वोट मिला उनका टिकट हम काट देंगे। ऐसे 21 विधायक लाइन में लगे हुए हैं जिनको हमेशा डर रहता है कि हो सकता है 2025 में मेरा टिकट तेजस्वी यादव काट दे। इसमें अच्छे अच्छे विधायक, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नाम, ललित यादव, रीतलाल यादव, अगर देखा जाए तो आलोक मेहता, उनके वो भी अपने गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ गए थे। तो ऐसे नामों पर तेजस्वी यादव जो है गाज गिराते हैं कि फिर चुनाव के लोभ में, जीत की लालच में उनको मौका देते हैं। वो तो समय आएगा तब पता चलेगा। फिलहाल तेजस्वी निकले हुए हैं नब्ज टटोलने। निकलेंगे कल से? हाँ, कल से निकल जाएंगे। बांका से शुरू करेंगे, भागलपुर आएंगे, जमुई जाएंगे, मुंगेर आएंगे, खगड़िया जाएंगे, बेगूसराय आएंगे, लखीसराय जिला रौंदेंगे, नवादा जाएंगे, नालंदा जाएंगे, है ना, जहानाबाद जाएंगे, गया जाएंगे, मतलब 12 जिलों में, 12 जिलों में वो करेंगे। अब 54 विधानसभा क्षेत्र में जनता का मूड देखेंगे, कार्यकर्ता से स्थिति की जानकारी लेंगे। इन तमाम पहलुओं के बीच में इतनी मेहनत कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो अगर नतीजे उनके अनुकूल नहीं आते हैं उपचुनाव में तो प्रश्न तो खड़ा होगा ही उनके नेतृत्व पर। महागठबंधन के लोग भी सवाल उठाएंगे। लोकसभा चुनाव में जब अनुकूल नतीजे नहीं आए तो सवाल दागा गया था, और माले के लोगों ने ही दागा था, माले के नेताओं ने ही दागा था कि सीट बंटवारे में मनमानी की वजह से हम लोगों को अपेक्षित जीत नहीं हुई। तो ये सब सवाल तो फिर दागे जाएंगे। तो इसलिए यह उपचुनाव जो है एनडीए के लिए तो है ही अग्नि परीक्षा, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए भी लिटमस टेस्ट है। उनकी आगे की सियासी पाली कैसी रहेगी, 2025 के नतीजे कैसे होंगे और उसमें महागठबंधन की क्या स्थिति रहेगी। सर, तीसरे कोण की भी चर्चा हो रही है। हाँ, एक नई पार्टी का उदय हुआ है बिहार में, जनसुराज का। उसके कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा जो भी हैं प्रशांत किशोर हैं। वह कई राज्यों में सरकार बनवाए हैं। बिहार में भी 2015 में महागठबंधन की सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका रही थी, इसमें दो मत नहीं। नीतीश कुमार हैं बिहार में बाहर है करके जो है ये नारा उन्हीं का दिया हुआ था, जो पूरा कामयाब रहा, है ना। ये तो प्रशांत किशोर खुद लड़ रहे हैं इस बार चुनावी समर में। देख रहे हैं कि हम कितना ताकतवर हैं, अपनी शक्ति आजमा रहे हैं। और उन्होंने ऐलान किया जिस समय पार्टी की घोषणा की कि हम उपचुनाव से अपनी ताकत आजमाएंगे, और वह चारों सीटों पर उपचुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया वहीं से। हालांकि अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन ऐलान उन्होंने कर दिया। तो लगता है वह अपना जो है सियासी वजूद और लोगों के बीच कितनी उनकी पकड़ बनी, 2 साल से यात्रा वो कर रहे थे, लोगों का नब्ज टटोल रहे थे, उसको भी वह तोलेंगे। यह भी एक जो है देखने वाली बात होगी उपचुनाव के नतीजों से। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि लिटमस टेस्ट होगा, तो इसमें जो जीतेंगे वो और जो हारेंगे वो सियासी गियर लोग बदलेंगे, क्योंकि फिर अगले साल विधानसभा का चुनाव, इस उपचुनाव के बाद ये 2025 के लिए विधानसभा चुनाव जो संभावित है उसके लिए है ये। कौन तो ऐसे दल चेत भी जाएंगे नहीं, कौन दल, कौन गठबंधन कितना ताकतवर है, जनता के बीच उसकी कितनी जो है पैठ है, इसकी भी परख हो जाएगी इस उपचुनाव में। और देखिए, एनडीए के लिए एकमात्र सीट है इमामगंज, जीतन राम मांझी की,
जीतन मांझी तो वहाँ ताल रोज ठोकते हैं कि हम ही जीतेंगे, कोई नहीं जीतेगा। उनका बयान रोज आता है इमामगंज सीट को लेकर, लेकिन ऐसे और जो 3 सीट है उस पर एनडीए के लिए खोने की कोई बात तो है नहीं। अगर वह एनडीए जीतती है, 2 भी सीट जीतती है, अगर बराबर का भी खेला होता है, 50-50 का भी होता है हार जीत का फैसला, तब भी सवाल तो महागठबंधन पर उठेगा। तो समझ गए होंगे पॉलिटिकल लिटमस टेस्ट के बारे में। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।